ये तो रही बात इन 7 लोगों के बारे में। और जहां तक रही बीजेपी की, आज इतनी बड़ी पार्टी हो गई, तीसरी बार केंद्र सरकार में उनकी सरकार है, अभी भी उनको नेता इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। कहां कमी रह गई? इसका मतलब यह है इनकी बुनियाद कमजोर है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्षणिक फायदे के लिए लोगों को इंपोर्ट करते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं। मैं आरपी सिंह जी की बात सुन रहा था, कपिल मिश्रा भी, आरपी सिंह जी आप ही की पार्टी में आए हैं और कितनी बड़ी बड़ी गाली देश के प्रधानमंत्री को गाली दे दे के आए हैं। तो इसलिए छाल तो बोले, छलनी भी क्या बोले जिसमें बेहतर छेद। ये वॉशिंग मशीन और दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, इसका अंत आने वाला है। और मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को पंजाब में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कराई थी, पिछले दिनों उन्होंने कहा मेरा दम घुट रहा है, तो तभी उनके यहाँ पे एक नोटिस चला गया। और जब उन्होंने कहा मेरे यहाँ नोटिस आया है, तो उस अधिकारी को वहां से बदल दिया। इसलिए ये देश के अंदर जो हो रहा है, कुछ तो मतलब परस्त लोग हैं और कुछ दबाव की राजनीति हो रही है। दोनों बातें ये चलने वाली नहीं है। अगर सरकार बनानी है तो सरकार को डिलीवर करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो। इनका डिलीवरी से कोई काम नहीं है। इनका काम मुफ्तखोरी, झूठे वादे करना है। और ये स्वार्थी लोगों का जमावड़ा था, स्वार्थ खत्म हो गया तो दूसरी जगह अपना स्वार्थ साधने मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई अंतरात्मा की आवाज नहीं है राघव चड्ढा की। ये आपदा में अफसर तलाशा, ठीक है, आपदा में अफसर तलाशा और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है रमनीश भट्ट साहब, ऐसा लगता है कि सारा का सारा खेल सिर्फ पावर पॉलिटिक्स का ही है। मतलब जहां पर पावर है वहां निकल लो। अगर मनीष झा जी और नरेश जी का जो वक्तव्य आया, अगर मैं उसके हिसाब से चलूं तो सारा खेल तो फिर मजबूती का है। जहां पर पावर है, जहां पर आपको मजबूत जगह मिल सकती है, जहां पर आपकी पूछ हो सकती है, वहां पर फिर चलो। आइडियोलॉजी क्या है फिर? विचारधारा की रमनीश जी को सुनेंगे, उनसे सवाल। नरेश जी रुकेंगे जरा, नरेश जी रुकेंगे प्लीज। रमनीश जी, मुझे लगता है कि देखिए 2013 में अभी से ये बगैर झंडे के लोग थे। ठीक है नरेश जी सुन लीजिए, बोलिए। बगैर झंडे के लोग थे जो चले गए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में आरएसएस की जो है ये टीम मानी जाती है आम आदमी पार्टी को। तो 2013 में तो आप ही ने तो सत्ता में लेके आए। यदि अरविंद केजरीवाल को आप समर्थन आपने दिया और सत्ता में सरकार 49 दिन तक उनकी सरकार चली, उनकी सरकार चली, कहीं न कहीं। नरेश जी मैं सुनना चाहती हूँ, रमनीश जी का ओपनिंग स्टेटमेंट है, प्लीज बीच में मत बोलिए। रजनीश जी, मैं पूर्णिमा जी कह रहा था कि 49 दिन की सरकार चली, शीला दीक्षित को कोसते रहे, सोनिया गांधी जी को कोसते रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे को कोसते रहे और तमाम नेता, लालू यादव, सब जितने भी नेता हैं अपने आप को अरविंद केजरीवाल ने ऐसा देवदूत माना और इस तरह का प्रचार किया पूरे देश में कि उनसे बड़ा ईमानदार कोई भी नहीं है। और ऐसा, और मुझे लगता है आम जनता है, खास करके जो हमारी दिल्ली की आम जनता है जनार्दन, उन्होंने सर आंखों पे बिठाया, उन्होंने वो सम्मान दिया और 2015 में वो सत्ता में फिर से वापसी करते हैं। और जिस तरह का माहौल उन्होंने देश में बनाया, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे एक तादाद बना कि लगा कि हाँ वो प्रधानमंत्री के दावेदार भी आगे आने वाले समय में हो सकते हैं। तो पावर में तो वो उस समय भी थे और मुझे लगता है पावर की पॉलिटिक्स तो उन्होंने खूब करी। लेकिन ऐसा क्या बदलाव आया कि अचानक से ये धराम से आप गिर गए और आप दिल्ली की सत्ता भी चली गई। और पंजाब की बात आज चल रही है कि पंजाब में आज अरविंद केजरीवाल जी जो डेरा बांधे हुए हैं, आपको तो पता होगा ना कि आज पंजाब में किस तरह का खेल चल रहा है। वहाँ के युवाओं को किस तरह से नशा के ढेर में फेंका जा रहा है। इसमें जिम्मेदार नहीं है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी आज राघव चड्ढा आज यदि आए हैं, आपसे छिटक गए, इसके भारतीय जनता पार्टी में एक विचारधारा की जो लड़ाई है आज भी है और विचारधारा की वजह से ही आज वो उसमें चले गए। लेकिन आपकी विचारधारा जो थी, जो जिस तरह के उसूल और आदर्श को आपने स्थापित किया था, उसको आपने कहीं ना कहीं गर्त में ले गए। जिस ईमानदारी की बात आपने करी थी, भ्रष्टाचार के गर्त में आप चले गए। लोकपाल की बात आपने करी, भ्रष्टाचार की आप अनगिनत एक कहानियां आपने पिरोए हैं। चाहे हम डीटीसी बस की बात करें, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, चाहे आप नकली दवाइयों की बात करें,
ऐसे तमाम आपने भ्रष्टाचार में आप देखिए 100 करोड़ से ज्यादा घोटाला जो है शराब के घोटाले में, शिक्षा मंत्री आपका है वो शराब के घोटाले में आरोपी बना। तो आपने जिस तरह की चीजों को आपने परोसा उसके आप उलट जब चले गए तो आम जनता आपसे छिटक गई, आम जनता छिटक गई। तो आप देखिए नीतियों की बात हम करेंगे, जब जब राजनीति की बात करें हम नीतियों की बात करेंगे, राजनीति की बात जब होगी नैतिकता की बात होगी, लेकिन नियत में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की खोट आया और जिसके वजह से आज आप अशोक मित्तल की बात करें, चाहे राघव चड्ढा जी की बात करें, चाहे संदीप पाठक की, और ऐसे बहुत सारे आज राज्यसभा के सांसद आपसे छिटकने वाले हैं, स्वाति मालीवाल की बात करें। ऐसा क्या हुआ? देखिए राजतंत्र नहीं है ये लोकतंत्र है। यहाँ पे लोगों को मत को लेकर के ही चलना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने आप को राजा मान लिया और जिस तरह के जिसके शांति भूषण और ऐसे बहुत सारे प्रशांत भूषण से लेकर के योगेंद्र यादव से लेकर के ऐसे बहुत सारे नेताओं को उन्होंने साथ में लिया, लेकिन उनको बाहर फेंक दिया इन्होंने सिर्फ यूज करने। आज राघव चड्ढा को भी इन्होंने यूज करने का प्रयास किया। राघव चड्ढा ने एक नैतिकता के बल पे उन्होंने चलने वाला एक नेता है वो, और युवा नेता है। उनकी नीतियों ऐसे बहुत सारे ऐसे उन्होंने आज सबूत पेश किए हैं, जिस तरह से गरीबों को जोमेटो बॉय और बहुत सारे ऐसे लोगों को लेकर के आए, जिस तरह की चीजों को बिल कर लोकसभा में उन्होंने सवाल उठाया। मुझे लगता है कि आज उनके साथ नहीं, लेकिन रमनीश जी मुझे एक बात बताइए, जब आम आदमी पार्टी के सांसद वॉकआउट करते हैं किसी मुद्दे पर तो राघव चड्ढा बैठे रहते हैं, जब पार्टी की कोई लाइन होती है तो उस पर कुछ बोलने से मना कर देते हैं। ये लोग जब कोर्ट से बाहर निकलते हैं अरविंद केजरीवाल बाकी लोग तो उस पर कुछ नहीं बोलते, दिल्ली में हार जाते हैं उस पर राघव चड्ढा कुछ नहीं बोलते। तो अगर ये आरोप लगाते हैं कि वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करने में ज्यादा बिजी थे और पार्टी की गतिविधियों से इधर उधर कर रहे थे और उसके बाद उनको उस पद से हटाया गया, मुझे लगता है कि तो फिर पूर्णिमा जी, तो इनको ऐसा क्यों ना महसूस हो? पार्टी की ब्रांडिंग भी होनी चाहिए और खुद की ब्रांडिंग नहीं है। आम जनता के मुद्दों को सवाल उठाना मुझे लगता है एक नेता का यही दायित्व तो होना चाहिए, और मुझे लगता है राघव चड्ढा ने भी यही किया था। आप जब कहते हैं वॉकआउट की बात करें, धारा 370 की बात होगी और वॉकआउट हो जाइएगा। आप जब जनता के बिलों को सामने कर, भारतीय जनता पार्टी जब सीए और ये इन मुद्दों को लेके आए थे, एनआरसी के मुद्दे को, यही सब न शाहीन बाग में बैठे हुए थे। और 2020 में दंगा कराने वाला अमानतुल्लाह खान इन्हीं के पार्टी में है ना। अरविंद केजरीवाल जी, आपने नीतियों का गला घोटा है, आपने नैतिकताओं का जो है गला घोटा है। जिसको आपने आरोपी माना और उसके गलवैया में बैठ गए, उसके चरण चुंबक बन गए। आप लालू यादव को आपने माना कि भ्रष्टाचार का आरोपी है, चारा चोर आरोपी है, आपने माना शरद पवार को चोर माना और उसी का आप चरण वंदन करने लगे। तो नीतियों की आपने जो हत्या की, तो राघव चड्ढा जैसे लोग जो है आपसे छिटक गए। नरेश जी इस पर बटन इन करना चाह रहे हैं और मनीष जी भी। सिंह साहब मैं आपके पास भी आ रही हूं।